अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। मुरली मंथन हम 4 हिस्सों में करेंगे: ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ज्ञान मंथन को आसान करने के लिए उसे मोटे तौर पे और 7 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है परमात्मा, दूसरा है आत्मा, तीसरा है त्रिलोक और त्रिमूर्ति, चौथा है कल्पवृक्ष, पांचवा है सृष्टि चक्र, छठा है भारत के उत्थान और पतन की कहानी या फिर सीढ़ी, और सातवां है गीता और भगवान। आज 4 अगस्त 2020। आज बाबा ज्ञान में परमात्मा, आत्मा, त्रिलोक और त्रिमूर्ति और सीढ़ी के ऊपर समझाते हैं। आज के महावाक्य है: मीठे बच्चे, अकाल मूर्त बाप का बोलता चलता तक यह ब्रह्मा है। जब वह ब्रह्मा में आते हैं तब तुम ब्राह्मणों को रचते हैं। ज्ञान में पहले है परमात्मा। पहला, भक्ति मार्ग में महिमा एक की करते हैं, ऊंच से ऊंच है भगवान। दूसरा, उनको ही नॉलेजफुल कहा जाता है। नॉलेजफुल का अर्थ कोई अंतर्यामी व जानी जाननहार नहीं है। सर्वव्यापी का अर्थ दूसरा है, जानी जाननहार का अर्थ दूसरा है। तीसरा, मनुष्य बाबा के ऑक्यूपेशन को जानते नहीं। वह अभी आकर ब्रह्मा द्वारा हमें पढ़ाते हैं, देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। चौथा, बाबा अंतर्यामी नहीं है, वे भी पाठधारी है। बाबा को भी आगे की बातें पता नहीं होती, वही होता है जो ड्रामा में नूंदा हुआ है। पांचवा, शिव बाबा को पतियों का पति कहा जाता है। दूसरा है आत्मा। पहला, यह शरीर है आत्माओं के रथ। दूसरा, आत्मा ये सब अकाल मूर्त है और यह शरीर है चलता बोलता तख्त। तीसरा है त्रिलोक और त्रिमूर्ति। पहला, ब्रह्मा की संतान हम ब्राह्मण हैं, उन्हें हम ही जानते हैं। ब्रह्मा को देवता नहीं कह सकते, यह रॉन्ग है। तीसरा, हम बच्चे जानते हैं ब्रह्मा शिव बाबा का रथ है जिसमें प्रवेश करते हैं। यह वही आत्मा है जो कृष्ण प्रिंस बना था। 84 जन्मों के बाद अभी ब्रह्मा बनते हैं। जन्मपत्री में अलग नाम है क्योंकि है तो मनुष्य। फिर जब बाबा प्रवेश करते तो नाम ब्रह्मा रख देते हैं। इस रथ में प्रवेश हो बैठ नॉलेज देते हैं। चौथा, बाबा कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण होते हैं, यह कोई नहीं जानते सिवाय तुम बच्चों के। वो लोग ब्रह्मा को सूक्ष्म वतनवासी समझ लेते हैं। पांचवा, ब्राह्मण कुल सबसे ऊंच है। वो लोग देवताओं को ऊंच रखते हैं क्योंकि सतयुग आदि में देवताएं हुए हैं। छठा, अभी हम समझते हैं प्रजापिता ब्रह्मा ही ब्राह्मणों को रचते हैं, जिन ब्राह्मणों को फिर देवता बनना है। ब्राह्मणों को आकर बाप पढ़ाते हैं ब्रह्मा द्वारा। सातवां, हम परमधाम नंबरवार जाते हैं। हम ट्रांसफर होते हैं नंबरवार अपने अपने स्थान पर जाकर निवास करेंगे। सबका स्थान बना हुआ है। चौथा है सीढ़ी। भारत में पहले ब्राह्मण ही होते हैं। ब्राह्मणों का है ऊंचते ऊंच कुल। ब्राह्मणों की डिनास्टी नहीं है। डिनास्टी तब हो जब राजा रानी बने, जैसे सूर्यवंशी डिनास्टी। ब्राह्मणों में राजा रानी तो बनते नहीं। वह जो कहते हैं कौरवों पांडवों का राज्य था, दोनों है रॉन्ग। अभी है प्रजा का प्रजा पर राज्य, उसको राजधानी नहीं कहेंगे। दूसरा, वैकुंठ को विष्णुपुरी कहा जाता है, अर्थात लक्ष्मी नारायण का राज्य था। कृष्ण प्रिंस कहलाया तो जरूर राजा के पास जन्म हुआ है। कृष्ण के बाप राजा का नाम नहीं है। बाप का ऊंच पद नहीं कहेंगे, वह सेकंड क्लास का पद है जो सिर्फ निमित्त बनते हैं कृष्ण को जन्म देने। वह है जरूर ब्राह्मण, परंतु पढ़ाई में कृष्ण से कम। कृष्ण का बाप कौन था यह आगे चल मालूम पड़ेगा। बनना तो यहाँ से ही है। राधे के भी माँ बाप होंगे, परंतु उनसे राधे का नाम जास्ती है क्योंकि माँ बाप कम पढ़े हुए हैं। यह है डिटेल की बातें बच्चों को समझाने के लिए। सारा मदार पढ़ाई पर है। तीसरा, जो ब्रह्मा बने हैं
वही कृष्ण बनते हैं और उनकी आत्मा ही 84 जन्म भुगती है। हम भी 84 जन्म लेंगे, परंतु इकट्ठे नहीं आएंगे, नंबरवार आते हैं। चौथा, यहाँ तो ड्रामा अनुसार सब गर्भजेल में बहुत सजाएं खाते हैं। आत्माएं भटकती भी बहुत है। नई दुनिया में यह बातें होती नहीं। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो, राजाओं के पास जन्म लेते हो, कृष्ण जैसे। इतने महल आदि सब बनाने पड़े, बनाते वही जिनके पास जन्म लेते। क्या होता है सो आगे चल देखेंगे। अभी बाबा नहीं बताते, ड्रामा में बताने की नींद नहीं। पांचवा, पुरानी दुनिया में है दुख। देखते हैं बरसात में मकान गिरते, धरती हिलती, तूफान आते, आदि सब होता रहता। अभी कुंभकर्ण की नींद सोए हुए है, विनाश के समय जागेंगे, फिर कुछ नहीं कर सकेंगे। सिविल वॉर होगा, रक्त की नदियां बहेंगी। छठा, पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होंगे, फिर पछताएंगे। पवित्रता का ही मान है, तकदीर में नहीं तो गफलत आदि करते रहते, बहुत विकर्म बन जाते। तुम बच्चों पर अब है बृहस्पति की दशा। योग। पहला, सुखदाता बाप के बच्चे बनकर भी अगर दुख की फीलिंग आती है तो यह कर्म भोग है। जो पुराने कर्म भोग है उन्हें योग बल से चुकतू करो। अगर योग बल से नहीं होगा तो सजा खाकर चुकतू करना पड़ेगा, ट्रिब्यूनल बैठती है। दूसरा, याद में ही फेल होते हैं। ज्ञान कभी कम जास्ती नहीं होता। ज्ञान तो जो मिला है सो है ही, यात्रा है याद की। याद में रहने से सेफ्टी में रहेंगे। देह अभिमान में आने से धोखा खाते, विकर्म करते। धारणा। पहला, काम महाशत्रु है, उनमें फेल हो पड़ते हैं। पवित्र बनना है, गफलत करेंगे तो पाई पैसे का पद पाएंगे। बाबा कहते हैं बाप गद्दी पर और बच्चा दास दासी बने, कितनी लज्जा की बात है। दूसरा, बाबा से हमेशा सच्चा रहना है, सच सच सुनाना है। तीसरा, वह लड़ते झगड़ते हैं क्योंकि निधन के हैं, अभी हम धनी के हैं, तो कोई लड़ाई झगड़ा आदि नहीं करनी चाहिए। सेवा। ब्रह्मा के ऊपर समझाने के लिए बाबा युक्तियां बताते हैं। पहला, वे लोग कहते हैं ब्रह्मा सूक्ष्म वतनवासी है, उन्हें समझाना चाहिए, वहाँ रचना होती नहीं। ब्रह्मा ब्राह्मणों को रचते हैं, जैसे क्राइस्ट से क्रिश्चियन, बुद्ध से बौद्धी, इब्राहिम से इस्लामी, वैसे ही ब्रह्मा से ब्राह्मण। दूसरा, समझाते वक्त पहली मुख्य बात है अल्प और बे, बोलो और बातें छोड़ो। बाप जिससे पतित से पावन बनना है, पहले उनको तो याद करो, फिर यह बातें भी समझ में आ जाएंगी। तीसरा, प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है, ब्राह्मणों द्वारा ज्ञान यज्ञ रचते हैं तो जरूर ब्राह्मण ही चाहिए। वरदान। मन मनाभव के महामंत्र द्वारा सर्व दुखों से पार रहने वाले सदा सुख स्वरूप भव। जब किसी भी प्रकार का दुख आए तो मंत्र ले लो, जिससे दुख भाग जाएगा। स्वप्न में भी जरा भी दुख का अनुभव न हो। तन बीमार हो जाए, धन नीचे ऊपर हो जाए, कुछ भी हो, लेकिन दुख की लहर अंदर नहीं आनी चाहिए। जैसे सागर में लहरें आती है और चली जाती है, लेकिन जिन्हें उन लहरों में लहराना आता है वह उसमें सुख का अनुभव करते हैं। लहर को जंप देकर ऐसे क्रॉस करते हैं जैसे खेल कर रहे हैं। तो सागर के बच्चे सुख स्वरूप हो, दुख की लहर भी न आए। स्लोगन है, हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता को प्रैक्टिकल में लाओ तो प्रत्यक्षता हो जाएगी। ओम शांति। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा।